जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे ड्राई स्पाज्मोटिक कफ के बारे में, जो सूखी खांसी होती है और स्पाज्म के साथ आती है, यानी कि एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर वो रुकती नहीं है, बहुत मुश्किल से रुकती है और थोड़ी थोड़ी देर में वापस स्टार्ट हो जाती है। खाना पीना, सोना, चलना, उठना, बैठना सब में परेशानी होने लगती है, बहुत इरिटेशन होने लगती है। तो वीडियो इसी के बारे में है कि आप कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन लेके इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि जो ये वेदर चेंज का टाइम है, फरवरी मार्च का, जब भी वेदर चेंज होता है इस तरह की जो खांसी होती है ड्राई स्पाज्मोटिक कफ, वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रीज़न होता है कि इस टाइम पे, स्पेशली जो अभी फरवरी मार्च का जो टाइम है, इस टाइम पे क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, पोलन फूल बहुत ज़्यादा उगते हैं। एक तो उसकी एलर्जी बढ़ जाती है, प्लस क्या होता है ठंड से गर्मी आ रही है तो फफूंद जो होती है वो भी बहुत इस समय ज़्यादा होती है। बारिश के सीजन में भी होती है, इसलिए उस समय भी ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम होती है। और इस टाइम पे भी होती है। एयर पोल्यूशन है, सिगरेट स्मोकिंग है, और जो बहुत तेज हवाएं चलती है इस टाइम पे, तो डस्ट पार्टिकल्स भी जो होते हैं वातावरण में बहुत ज़्यादा होता है। पेट के डेंडर्स, यानी कि जो पेट के फर होते हैं, रोए हैं होते हैं, उससे भी इस तरह की खांसी होती है। तो एक तरह की एलर्जिक खांसी है। अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी, इन सब चीज़ों में से, तो आपको इस तरह की खांसी हो सकती है। तो बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लक्षण आपको दिखाई दें तो आप कौन सी मेडिसिन लें और आपकी जो खांसी है वो तुरंत बंद हो जाए। क्योंकि इसमें होम्योपैथी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी, सिर्फ 2 या 3 दिन में ही आपकी खांसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जो सबसे बहुत ज़्यादा काम आने वाली मेडिसिन है उसी के बारे में बात करते हैं। उस मेडिसिन का नाम है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक बहुत अच्छी मेडिसिन है ड्राई स्पाज्मोटिक कफ के लिए। जब साथ में आपको जुकाम वगैरह भी हो रहा हो, ड्राई स्नीजिंग और हल्की सी बर्निंग सेंसेशन हो थ्रोट में और नोज में, सारे ही स्पाज्मोटिक कफ के जो सिम्टम्स होते हैं वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। घबराहट, बेचैनी भी होगी, मेंटली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। नाइट के टाइम पे जो है खांसी 12-1 बजे के समय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है पर्सन। बेचैनी उस समय बहुत ज़्यादा होती है और कई बार ऐसा होता है कि नींद भी उसी की वजह से रुक जाती है, नींद नहीं आ पाती। प्यास, अगर पानी की बात करें तो थोड़ा थोड़ा पानी पीने की इच्छा होती है पर्सन को। और घबराहट, बेचैनी के साथ साथ कभी कभी सांस लेने में भी परेशानी होती है। अगर इस तरह के सिम्टम है तो आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अंदर जो आराम है वो गर्म ड्रिंक से लगता है, आपको वार्म ड्रिंक से लगता है। तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं और ड्राई स्पास्मोटिक कफ की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो बेलाडोना 30 बहुत यूजफुल मेडिसिन है। जब आपको खांसते खांसते मुंह लाल हो जाए, सोर थ्रोट हो, यानी गले में खराश सी भी महसूस होती हो आपको, और खांसी बहुत तेज है, अचानक हुई है और अचानक से आ जाती है, किसी भी समय स्टार्ट हो जाती है फिर अपने आप अचानक ही रुक जाती है, तो मेडिसिन बहुत यूजफुल है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम करके आप इस मेडिसिन की ले सकते हैं, बेलाडोना 30 की। अगर इस तरह के सिम्टम है तो सिर्फ एक ही मेडिसिन आपकी खांसी पूरी तरह से खत्म कर देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है नेट्रोमियो 30। नेट्रोमियो 30 बहुत बेनिफिशियल रहती है इस तरह की खांसी के लिए, स्पेशली तब जब आपकी जो खांसी है वो सूरज के साथ आती है और सूरज के साथ चली जाती है। यानी कि जो दिन का समय होता है, 9-10 बजे से आपकी खांसी बहुत ज़्यादा स्टार्ट होती है और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है आपकी खांसी बंद हो जाती है। दिन के समय में अगर बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली तब जब आपको एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स भी हैं, यानी कि जैसे कि आपको रनिंग नोज और छींके वगैरह, नेजल एलर्जी के भी सिम्टम है, और उसके साथ अगर आपको इस तरह की स्पास्मोटिक खांसी की प्रॉब्लम हुई है तो आप नेट्रोमियो 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम करके ले सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है स्पोंजिया 30। स्पोंजिया 30 जो मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा ड्राई कफ जब होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई आरी चला रहा हो, ऐसी खड़ 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 इस तरह की अगर खांसी चलती है तो स्पोंजिया 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम करके आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। स्पोंजिया जो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की जो कंडीशन होती है उसको भी बहुत इजीली ठीक करने में आपकी मदद करती है। इसके अलावा जो बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन है उसका नाम है र्यूमेक्स 30। र्यूमेक्स 30 कैसे लेनी है मेडिसिन? 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपको जो खांसी है बहुत सूखी है और जो आपकी खांसी है वो थ्रोट पीट से स्टार्ट हो रही है। ऐसा लगता है जैसे आपके थ्रोट में फेदर लटका हुआ है, फेदर यानी कि जो पंख होता है वो उस तरह से सुरसुराहट सी होती है और फिर आपको खांसी स्टार्ट होती है। साथ ही आपकी स्किन इरिटेशन के भी अगर सिम्टम है तो रूमेक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार करके आप इसको ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली जब बहुत ड्राई इरिटेटिंग कफ होता है, जब सांस लेने में भी बहुत परेशानी रहती है, मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल रहती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया 30 का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब आपकी जो खांसी है वो धीरे धीरे से स्टार्ट हुई थी,
मतलब एकदम से स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब 2-3 दिन आपको लगा कि हाँ गले में कुछ हो रहा है, इरिटेशन से स्टार्ट हुई है और फिर धीरे धीरे उसने बहुत विकराल रूप ले लिया। तो इस तरह की खांसी में ब्राइनिया 30 बहुत काम करती है। इस टाइम का जो समय होता है फरवरी मार्च का, जब रातें ठंडी और दिन गर्म होते हैं, तब ब्राइनिया बहुत अच्छा एक्शन करती है। इसके अलावा इसके और क्या सिम्टम होते हैं, जब आपको खांसी चलती है तो बहुत सूखी खांसी होती है और चेस्ट में भी पेन होता है, इतना पेन होता है कि आपको हाथ रखना पड़ता है, या हल्का फुल्का भी पेन है, आप जैसे ही हाथ रखते हैं तो थोड़ा आपको ईज लगता है और आपका जो हेडेक है वो भी स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही खांसी आई और हेडेक स्टार्ट हो गया। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स है तो ब्राइनिया 30 दो बूंद दिन में 3 बार करके आप ले सकते हैं। ये मेडिसिन आपको काफ़ी राहत देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है इपिकेक 30। इपिकेक 30 हालांकि जो आपकी गीली खांसी होती है, जो बहुत ज़्यादा वेट कफ होता है, उसके अंदर बहुत यूज़फुल रहती है, लेकिन इतना ही बेनिफिशियल मेडिसिन ये ड्राई कफ के लिए भी है। जब आपको ड्राई कफ हो, बहुत ज़्यादा खांसी चल रही हो और आपको जब तक वॉमिट नहीं आती है तब तक आपकी खांसी रुकती ही नहीं है, और वॉमिट आने के बाद थोड़ी सी देर आपको ठीक लगता है, लेकिन नोजिएटिंग फीलिंग वापस से स्टार्ट रहती है और वापस खांसी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं और ग्रीन कलर का म्यूकस अगर आ रहा है तो इपिकेक 30 बहुत बेनिफिशियल है। 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इससे स्पेशली जब जी घबरा रहा हो, आपका बहुत नोजिएटिंग फीलिंग होती है और उसके साथ खांसी होती है, उस समय भी ये मेडिसिन बहुत बेनिफिशियल रहती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है पल्साटिला 30। पल्साटिला 30 का बहुत बेनिफिशियल रहती है जब इस समय आपने कुछ ज़्यादा चिकना कुछ खा लिया है, चिकनी चीज़ें, ऑयली और घी वाला फूड खा लिया है, उसके ऊपर पानी पी लिया है और खांसी जो है वो ढीली टाइप की है और कभी सूखी हो जाती है, कभी गीली हो जाती है, उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज होता रहता है, यानी कभी सूखी हो रही है, कभी गीली हो रही है, आप उसको ना ड्राई कफ बोल पा रहे हैं ना वेट कफ बोल पा रहे हैं, और खुली हवा में जाने के बाद आपको आराम लगता है, सांस लेने में परेशानी हो या आपकी खांसी हो, खुली हवा में जाते ही, ठंडी नहीं, ओपन एयर, अगर ओपन एयर में जाके आपको आराम लगता है तो आप पल्साटिला 30 ले सकते हैं। 2 बूंद करके दिन में 3 बार, मेडिसिन आपको काफ़ी राहत देगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है कॉस्टिकम 30। कॉस्टिकम 30 का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है जब खुले मौसम में आपको खांसी होती है और खांसी इतनी ड्राई और इतनी सीवियर होती है कि खांसते खांसते कई बार यूरिन भी निकल जाता है, 1-2 ड्रॉप्स भी अगर यूरिन निकल जाता है खांसते खांसते, तो कॉस्टिकम 30 बहुत बेनिफिशियल रहती है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेने पे जो यूरिन लीकेज की समस्या है कफ के साथ वो भी खत्म हो जाएगी और खांसी जो है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो यही था वीडियो ड्राई कफ स्पाज्मोटिक कफ के बारे में। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप शेयर कर सकते हैं, कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।